नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश कामयाब हो सकती है। राजनीतिक संकेत तो यही कह रहे हैं कि अब गेंद एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। बीजेपी की तरफ से पहले से ही संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है, लेकिन अब हकीकत में ही दिल्ली सरकार के सामने संवैधानिक संकट खड़ा हुआ होता दिखाई दे रहा है। वैसे तो दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि चुनाव नवंबर दिसंबर में ही हो सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को जेल गए करीब 6 महीने होने को हैं। केजरीवाल ने फैसला किया था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन अब ये फैसला उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन ने केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति नहीं दी है। केजरीवाल मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी चिंता दिल्ली विधानसभा की स्थिति को लेकर भी दिखाई दे रही है। दिल्ली का विधानसभा का पिछला सत्र 27 मार्च को बुलाया गया था और अब अगला सत्र हर हाल में 26 सितंबर तक बुलाया जाना है। यानी 2 सप्ताह के अंदर अब दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने के ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे में दिल्ली विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से तो इस तरह की कोशिश पहले से ही की जा रही थी। अब अगर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया जाता है तो इस तरह की संवैधानिक संकट की स्थिति से बचा जा सकेगा, लेकिन गेंद अब पूरी तरह से एलजी के पाले में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश कैबिनेट करती है, और कैबिनेट की बैठक के लिए सीएम का होना भी जरूरी होता है। सीएम जेल में है और जेल से उन्हें कैबिनेट की बैठक करने की इजाजत नहीं मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से 15 अगस्त के दिन आतिशी को झंडा फहराने का प्रस्ताव एलजी के पास भेजा गया था, लेकिन एलजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर सीएम के साइन नहीं थे। ऐसे में अगर दिल्ली विधानसभा का सत्र भी इसी के कारण नहीं बुलाया जा सका, सीएम केजरीवाल जेल में हैं, तो फिर यह तय है कि दिल्ली विधानसभा को भंग करने में मोदी सरकार 1 मिनट भी देर नहीं लगाएगी। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस समय केजरीवाल की गिरफ्तारी जो कि सीबीआई की तरफ से की गई है, उसमें जमानत याचिका लगाई गई है। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर अपना फैसला सुनाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया तो फिर सीबीआई की उस दलील को स्वीकार कर लिया जिसमें सीबीआई ने कहा कि केस में चार्जशीट दायर की जा चुकी है, इसलिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट नहीं, ट्रायल कोर्ट जहां मुकदमा चल रहा है वहां जाना चाहिए। अगर केजरीवाल के हक में फैसला नहीं आता है तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जल्दी फैसला लेना होगा। फिलहाल सभी की नजरें अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका पर किसी भी समय अपना फैसला सुना सकता है।